स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका हाई टीआरपी शो ये है चाहते कि कहानी के आज रात के एपिसोड में होने वाली है प्रिशा की एक बार फिर से इंसर्ट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी कबीर के साथ जो आलिया को अपने रूम में ले जाएगा। वहाँ पर वो कहेगा कि देखो मेरा बेडरूम कितना अच्छा है और उसके करीब जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो अलीशा है वो कहेगी कि एक सेकेंड, हम यहाँ मोबाइल चार्जर लेने आए थे और मुझे सबसे पहले अपना फ़ोन चार्ज करने दो। तभी वो प्रिशा को मैसेज करती है और उससे कहती है कि तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। प्रिशा सोचती है कि क्यों ना रुद्राक्ष को कबीर के बारे में बताने के लिए इस बार नया तरीका ढूंढा जाए। वो एक सरप्राइज केक लाती है, कहती है कि मैंने ये कबीर अहाना के लिए स्पेशल मंगवाया है, लेकिन कबीर है कहाँ और हो सकता है कि वो अपने रूम में हो, रुको मैं उसे बुला कर लाती हूँ। जैसे प्रिशा जाने लगती है रुद्र कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और इन दोनों को जाता देख अहाना कहती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। जैसे ही ये लोग कबीर के रूम में पहुँचते हैं वहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कबीर अलीशा के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी पीछे से सुलोचना आ जाती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। प्रिशा कहती है कि देखो मुझे पता था कि कभी ना कभी अपना सही चेहरा ज़रूर दिखाएगा। मॉम सही थी, एक इंसान अपनी फितरत कभी भी चेंज नहीं कर सकता लेकिन अपनी नेचर कर सकता है। कबीर ने इतने दिनों से अपनी नेचर चेंज की थी लेकिन आज उसकी असलियत सबके सामने आ गई। अहाना कहेगी कबीर से व्हाट द हेल इज हैपनिंग। सुलोचना तभी कबीर को चिल्लाएगी और कहेगी कि तुम्हें समझ नहीं आती, मैंने तुम जैसा बेटा पैदा करके एक बहुत बड़ी गलती की है वगैरह वगैरह। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष भी उसका कॉलर पकड़ लेगा और कहेगा कि मुझे भी शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहने में, तुम आखिर इतने बदतमीज़ कैसे हो सकते हो जो अपनी ही शादी के सेरेमनी में किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। अलीशा कहती है रुद्र से कि स्टॉप ब्लेमिंग कबीर, कबीर ने कुछ नहीं किया है, मैं इस कमरे में सिर्फ चार्जर लेने आई थी और मेरी आंखों में कुछ गिर गया था, कबीर बस वो निकाल रहा था। इनफैक्ट कबीर ने तो मुझे अपनी बहन जैसा बोला है। अहाना कबीर से कहती है कि क्या ये सच है और मुझे तो बहुत सरप्राइज है कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। तभी अलीशा माफ़ी मांगती है प्रिशा से और कहती है कि आई एम सॉरी प्रिशा, तुमने जो मुझे काम करने के लिए दिया था मैं वो नहीं कर पाई और ये रहे तुम्हारे पैसे। सुलोचना तभी प्रिशा से कहती है कि ये लड़की तुमने बुलाई है, यहाँ क्यों बुलाई है। अहाना कहती है कि हमें आंसर करो तुम सब चीज़ों का, प्रिशा आखिर ये चल क्या रहा है। तभी अलीशा कहती है कि हाँ, प्रिशा ने मुझे हायर किया था कबीर को सेड्यूस करने के लिए और उस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने के लिए ताकि ये शादी टूट जाए। कबीर कहता है कि आखिरकार प्रिशा भाभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती रहती हैं। तभी अहाना कहेगी रुद्र से कि ये रुद्र की वाइफ हमेशा हम सब के लिए तकलीफ और प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। आखिर ये सब ड्रामा, ये केक लाने का बहाना तुमने क्यों किया था जब तुम्हें शादी कैंसिल करवानी थी। सुलोचना कहती है कि प्रिशा कबीर को तुम नफरत करती हो लेकिन उस नफरत में तुम उसका कैरेक्टर भी एसेसिनेट कर दोगे, ये तो गलत है। ऐसे ही प्रिशा पर सारे एलिगेशन लगने लगते हैं और रुद्र का गुस्सा एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाता है। रुद्र प्रिशा को चिल्लाने वाला ही होता है। तभी प्रिशा रुद्र से कहती है कि अच्छा हुआ मॉम का आइडिया काम कर गया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि कबीर इतना ज़्यादा लॉयल है। रुद्र को कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है कि ये सब क्या कह रही हो। तभी प्रिशा सारी बात शारदा के ऊपर डाल देती है और कहती है कि ये माँ का ही आइडिया था, वो कबीर को चेक करना चाह रही थी कि अहाना से शादी करने के बाद वो उसके लिए लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा और माँ के टेस्ट में कबीर पास हुआ। सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, रुद्र का गुस्सा शांत हो जाता है। वो कबीर के साथ सुलोचना, प्रिशा और सबको गले लगा लेता है। बाद में प्रिशा शारदा से माफी मांगती है और कहती है कि सॉरी माँ, अगर मैं रुद्र को सब कुछ उस वक्त बता देती कि ये मेरा आइडिया है तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देता और कबीर और सुलोचना की सच्चाई में कभी पता नहीं लगा पाती। शारदा कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन ध्यान रखो कि तुम और रुद्र कभी भी किसी की वजह से अलग नहीं हो पाओ। यहीं पर प्रिशा को एक बार फिर से धोखा मिलता है और वो सोचती है कि आखिर आलिशा ने एंड मोमेंट पर उसे धोखा क्यों दिया। जब उसने उसको हायर किया था कबीर को एक्सपोज करने के लिए तो उसने एंड मोमेंट पर कबीर का साथ क्यों दिया। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसके बाद संगीत सेरेमनी ओवर हो जाएगी और प्रिशा वापस हॉस्पिटल की तरफ जाएगी। जैसे प्रिशा को एक इमरजेंसी कॉल आएगा हॉस्पिटल से, अहाना कबीर को कहेगी कि बस बहुत नाटक हो गया तुम्हारा कैरेक्टर मुझसे छुपा नहीं है, जब तक शादी नहीं हो जाती सिर्फ 2 दिन है, तुम चुपचाप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो और कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कबीर सुलोचना से कहता है कि क्या तुमने भी कभी मुझे इतना डांटा है जितना अहाना डांटती है। तभी सुलोचना उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें कैसे न कैसे कंट्रोल करना होगा, अहाना सही कह रही है, लेकिन मुझे ये देखना है कि आखिर आपने सुलोचना माँ अलीशा का माइंड चेंज कैसे किया। तभी सुलोचना सारे राज पर से पर्दा उठाती है और कहती है कि दरअसल मेरे पास एक जादू की छड़ी है और
उस छड़ी का नाम है सोनिया। और तभी वो कहती है कि अब हमारे ग्रुप में एक नया मेंबर ऐड हो चुका है, और वो चुटकी बजाती है और सोनिया पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आती है, जिसे देखकर कबीर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आप देखिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में। और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।